हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सब लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा था कि मैं तीनों स्टोरीज़ को कंटिन्यू करूँ, तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन है उसका दिल टूट चुका था जब वो ईबो की आइज़ की तरफ देखता है। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है, ईबो, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने किस रीज़न की वजह से ये किया है तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे। अब उसके आगे जैन की जो मदर थी वो कहती है अपने बेटे से, जैन तुमने ये क्या कर दिया है। जैन की जो मदर थी वो गुस्से में नहीं थी, वो अभी बहुत ज़्यादा वरी थी अपने बेटे के लिए। तो जैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मदर, ग्रैंड माँ। तो जो जैन का फादर था वो इमीडिएटली जब वो अपनी मदर का जो है नाम सुनता है तो वो कहता है, क्या हुआ है जैन। तो यीबुन जो है वो आंसर देके कहता है कि माई किंग वैन क्लैन जो है उन्होंने उन्हें किडनैप कर लिया है और उसके बाद उन्होंने जैन को धमकी दी कि अगर उन्होंने जुआन के खिलाफ कुछ भी कहा तो वो उनकी ग्रैंडमा को मार डालेंगे। यूबिन जब ये कह रहा था तो जैन जो है वो अपनी मॉम को हक करता है। सबको पता है कि जैन जो है उसका और उसकी ग्रैंडमा का क्या रिलेशनशिप है, कितना गहरा रिलेशनशिप है। तो किंग जो थे जैंग फेंगमियान वो अपने दांतों को पीसते हैं गुस्से में और वो कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ ही लोगों को पता है कि वो आज आने वाली थी और मैंने उनके लिए गार्ड्स को भी बढ़ा दिया था उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो उनकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें किडनैप करने की। अगर उन्होंने उन्हें टच भी किया ना तो मैं उन्हें मार डालूँगा, क्योंकि युनमग किंगडम और वैन किंगडम की बाउंड्री के करीब ही उनके बीच में एक माउंटेन था जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ था नेचुरल एनर्जी से। किसी ने उस जो है माउंटेन को ऑन नहीं किया हुआ था, मतलब कि कोई भी मालिक नहीं था, कोई किंगडम। इसके नतीजे में हर एक जो है वहाँ पे सेकुलेशन मेडिटेशन के लिए जाता था उस माउंटेन में। और पहले जब वहाँ पे गया था तो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था। उसके बाद जो है कुछ जो है लोगों ने कहा था कि वो वहाँ पे जाएंगे और अपनी जो है एनर्जी को इम्प्रूव करेंगे। जब वो वहाँ पे गए तो उन्हें वहाँ पे जो है मिला भी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और कुछ मंथ्स पहले जो है जैन की जो ग्रैंड मदर है वो भी वहाँ गई हुई थी मेडिटेशन के लिए और वो आज आने वाली थी। तो जो युनमा के रॉयल गार्ड्स से वो आ चुके थे माउंटेन के करीब उन्हें रॉयल पैलेस ले जाने के लिए, लेकिन सब रॉयल गार्ड्स को वहाँ पे जो है मारा गया था और कुछ का तो मर्डर भी किया गया था। उसके बाद जैन की ग्रैंड माँ को जो है किडनैप किया गया था। उसके बाद एक रॉयल गार्ड जो था वो आया था भागते भागते और उसने जो है जैन को ये न्यूज़ दी थी कि उनकी जो ग्रैंड माँ है उसे किडनैप कर दिया गया है। उसके बाद जो है एक पर्सन की आवाज़ जो है सुनाई देती है वहाँ पे और वो कहता है कि वो जो माउंटेन है वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है और अगर वैन क्लैन वहाँ पे गया हुआ है तो उनके लिए ये बिग डील नहीं है, क्योंकि वैन क्लैन हमेशा डर्टी गेम्स खेलता है और ब्लैक मैजिक को यूज़ करता है। सब लोग उसी वॉइस की तरफ घूम जाते हैं। तो वो क्वीन अनूरा वहाँ पे खड़ी थी। तो जैन जो है वो इमीडिएटली नील डाउन होता है और वो कहता है, योर हाइनेस। लेकिन क्वीन नूरा जो है उन्हें जैन को पकड़ती है और उसे खड़ा करती है, उससे कहती है कि ऐसा मत करो। तो जैन जो है वो हकला के कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस। तो क्वीन नूरा जो है वो कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम यूबो को जो है प्रोटेक्ट कर रहे थे और ग्रैंड माँ को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब तुम टेंशन मत लो, अब मैं हैंडल करूँगी तुम्हारे फादर और मदर के साथ वैन क्लैन को। अगर उन्हें ये जो है गेम्स खेलनी है तो खेलने दो।
पहले मुझे देखने दे दो उन्हें, और क्या करना है। क्वीन नूरा जब ये कहती है तो वो शिमर करके कहती है। तो जो क्वीन नूरा थी वो कहती है, मैं सच कह रही हूँ, जो यीबो की रेपुटेशन है वो बच गई है तुम्हारी वजह से, तो तुम गिल्टी फील मत करो। यीबो जो है वो सेम चीज़ करता। अगर तुम्हारी जगह और कोई ओमेगा होता तो वो उससे भी ऐसे ही बचाता, क्योंकि वो देख रही थी कि जैन जो है वो अभी भी डिप्रेस में है। तो जो जैन है वो कहता है, बट योर हाइनेस प्रिंस यीबो। तो वो से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे पहले कह दिया था कि वो अपने लिए कॉन्सर्ट्स को चूज़ कर सकता है, लेकिन मैं एम्प्रेस को जो है हमारे किंगडम के लिए चूज़ करूँगी। और अभी तक मुझे वो पर्सन नहीं मिला था। जब मैंने तुम्हें देखा पहली बार तो मुझे तब ही लगा था कि तुम ही एम्प्रेस बनोगे, क्योंकि तुम में वो सारी क्वालिटीज़ है। मुझे पता है कि तुम दोनों की जो शुरुआत है वो मिसअंडरस्टैंडिंग से हो चुकी है, लेकिन अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे यीबो का दिल जीतने में। और मुझे पता है कि तुम्हें कितना केयर है यीबो का, तो तुम जो है गिव अप मत करो और ट्राई करते रहो। कोई नूरा जब भी कहती है तो वो जैन के हेड को पैट करती है। तो जैन जो है वो थोड़ा सा रिलीफ की सांस लेता है, क्योंकि क्वीन नूरा जो है वो उसके साइड में खड़ी थी। उसे पता है कि वो यीबो का माइंड चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन जो यीबो की बॉडी है वो इंजरी से भरी हुई है, क्योंकि उन डिसिप्लिन्स ने उसे बहुत ज़्यादा विम से मारा था और उसकी वजह सिर्फ जैन ही है। और वो जो निशान है वो कभी भी जो है उसकी बॉडी से नहीं जा सकते हैं। हालांकि यीबो जो है वो मोस्ट पावरफुल अल्फ़ा है अपनी रैंक का, लेकिन उसे भी टाइम लगेगा रिकवर होने में। तो वो हमेशा जो है उसकी केयर करेगा, वो यीबो की केयर करेगा, क्योंकि यीबो जो है वो बेहोश है और वो अभी बेड पे जो है उसे जो है डॉक्टर्स ने कहा है कि जो यीबो है वो बेड रिडन है, मतलब कि वो बेड से नहीं उतर सकता है और वो बेहोश भी है। जिस वजह से जैन का जो गिल्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो अब यीबो की जो है केयर करेगा। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि जो फेस्टिवल था वो ख़त्म हो चुका है और सब लोग जो है वो किंगडम आ चुके हैं अपने अपने। लेकिन अगले ही दिन सडनली रूमर्स फैल गए थे कि जब वैन क्लैन अपने किंगडम चला गया था तो उससे पहले उनका रॉयल पैलेस जो है वहाँ पे आग लग गई थी, और जो वैन चाओ की जो फेवरेट कॉन्क्यूबाइन थी वो उसमें गुजर गई, और किसी को नहीं पता कि ये कैसे हो और कब हुआ। और इसी बीच में जो जैन की ग्रैंडमा है वो भी युनमंग किंगडम आ चुकी है सेफ होके। तो उसके बाद किसी को एविडेंस नहीं मिला था कि क्या हुआ है, लेकिन जो वैन रॉयल फैमिली है उन्हें पता है कि ये फायर कैसी लगी और किसने लगाई है। और उसी टाइम उन्होंने ये भी सुना कि युनमंग किंगडम और गोसू किंगडम जो है अनाउंस करने वाला है जैन और यीबो की मैरिज को, और उन्हें पता है कि इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो वैन चाओ और वैन रोहा ने डिसाइड कर लिया था कि वो टाइम का वेट करेंगे, और जब उन्हें लगेगा कि इसी टाइम पे वो अपना रिवेंज ले सकते हैं वो तब लेंगे। फ़िलहाल के लिए वो अब चुप बैठे हुए थे। जब यीबो बेड रिडन था तो क्वीन नूरा जो है उसने जैन की और यीबो की वेडिंग की जो है प्रोसेस को स्टार्ट किया था गोसू किंगडम में। और उन्होंने जो अनाउंस भी किया था कि जैन और जो यीबो की उनकी शादी होने वाली है, और जैन जो है वो फ्यूचर एम्प्रेस है गोसू किंगडम की, और वो लोग वेडिंग रिचुअल को भी फुलफ़िल करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब यीबो रिकवर होगा तो उसके बाद ये शादी होगी। जैन के जो पेरेंट्स हैं उनका दिल टूट गया था, क्योंकि अब वो अपने बेटे से जो है दूर होने वाले थे, या उनका बेटा उनसे दूर होने वाला था। और लेकिन उन्हें पता था कि जो ये शादी है जैन की ये कभी होने ही वाली थी, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो। जैन जो है वो अभी गोसू किंगडम के एम्प्रेस पैलेस में ही जो है रहता था। क्वीन मदर डिसाइड किया था कि जो जैन का टेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो है एम्प्रेस का पैलेस बनाया जाएगा, उसमें चेंजेस की जाएगी। लेकिन जैन को बिल्कुल भी केयर नहीं थी, उसे बस एक ही चीज़ की केयर थी, वो थी यीबो अभी बेड रिडन है,
इसीलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था दूसरे मैटर्स में। उसके लिए अल्फ़ा का जो हेल्थ है वो सबसे पहली प्रायोरिटी थी। जैन जो है वो रॉयल इन्फॉर्मेसी में एंटर होता है और वो कहता है योहानिस अब ये कैसे है। उसके बाद वो यीबो की तरफ देखता है जो कि अपने पेट के बल लेटा हुआ था, बेहोश लेटा हुआ था, और उसकी जो बैक थी वो कटी हुई थी कम्प्लीटली, और उसकी जो स्किन थी वो भी कटी हुई थी, और वहाँ से अभी भी खून आ रहा था। और जो जैन है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब कोई नूरा ये देखती है तो वो उसके आंसू को पोंछती है और वो कहती है माई चाइल्ड, तुम अब मुझे मदर कह सकते हो। कोई नूरा को पता था जब जैन यीबो की ऐसी बॉडी देखेगा तो वो रो पड़ेगा, तो वो उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम उसके पास ही रहो। तो जैन नोट करता है। उसके बाद वो उसके हेड को पैट करता है और उसके बाद इंपीरियल डॉक्टर को और दूसरे नर्सेस को जो है इशारा जो है दिखाती है कि वो इन्फॉर्मेसी से जो है चले जाए, और वो खुद भी चली जाती है। जैन जो है वो बेड पे बैठ जाता है और फिर जो यीबो है उसके हैंडसम जो है फेस को देखने लगता है। उसके बाद उसके चेहरे को केयर करने लगता है लव और केयर से। उसके बाद जब वो एडमायर करना बंद कर देता है तो वो अपनी आंखों को बंद कर देता है और फिर अपनी एनर्जी की तरफ कंसंट्रेट करने लगता है, और फिर वो यीबो के हेड को टच करता है और अपनी जो है एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है अपने अल्फ़ा में। अब हमें दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कॉन्सर्ट लूसी को कोई पर्सन जो है बहुत ही ज़ोर से पावरफुल स्लैप मारता है कॉन्सर्ट लूसी को, और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है गुस्से में, तुम यूज़लेस बिच, तुम क्राउन प्रिंस को सिड्यूस भी नहीं कर पाई और अब तुम क्या एम्प्रेस बनोगे। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में यीबो को अपनी एम्प्रेस मिल गया है, और देखो उसने अपने फ्यूचर एम्प्रेस के लिए अपने आप को सेक्रीफाई भी कर लिया है। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें चांस मिलेगा। उसके बाद वो फिर से उसे बहुत ही ज़ोर से स्लैप करता है, जिस वजह से जो उसके हाथों के निशान थे वो लूसी के चेहरे पे जो है लग जाते हैं, और वो जो आदमी है वो लूसी के बालों को पकड़ता है और लूसी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है और उसे कहता है कि तुम ऐसे मुझे रीपे करोगी। हाँ, तो लूसी कहती है प्लीज़ माय लॉर्ड। उसके बाद वो जो आदमी था वो उसे घसीट के लेके जाता है, उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा। अब हमें फिर से दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई नूरा जो है वो इन्फॉर्मेसी आती है अपने बेटे को देखने के लिए। तो वो देखती है कि जैन जो है वो यीबो के पास ही सोया हुआ है अनकंफर्टेबल पोजीशन में। उसका जो सर है वो अभी यीबो के बेड पे है और वो अभी चेयर पे बैठा हुआ है, और उसने जो है यीबो के हाथ को वो होल्ड किया हुआ है। और जो नूरा थी वो कहती है ओ माय गॉड। वो रियलाइज़ करती है कि जो जैन है वो पूरी रात जो है यहीं पे सोया हुआ है, वो अपने चैम्बर में नहीं गया था। उसके बाद वो देखती है कि वहाँ पे एक वेट टॉवल है और एक स्मॉल जो है बाउल है जिसमें वाटर था, और वो सोचती है कि शायद जैन ने यीबो को क्लीन किया हुआ मेड्स के मदद के बगैर। और उसके बाद वो देखती है कि यीबो के जो कपड़े हैं वो भी चेंज है क्योंकि यीबो को बहुत ही ज़्यादा फीवर था। जैन को महसूस होता है कि कोई वहाँ पे है, तो वो अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है अपने जो है आइज़ को मल के, मदर। जब कोई नूरा ये साइड देखती है अपने सन इन लॉ का, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसे महसूस होता है कि जैन कितना एडोरेबल है। तो वो उसे कहती है कि तुम पूरे रात यहीं पे थे जैन, तुम जाओ अपने चैम्बर में और रेस्ट करो वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। जैन जो है वो नोट करता है और अपनी एकिंग मतलब कि उसके पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, तो वो चैम्बर से चला जाता है क्योंकि जिस पोजीशन में जहन सोया हुआ था पूरे रात भर, उस वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। तो क्वीन अनूरा जो है वो यीबो के हेयर को केयर करके कहती है माय सन, तुम सच में बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें जो है कोई ऐसा पर्सन मिला है जो कि तुम्हें इतना प्यार करता है और तुम्हारी इतनी केयर करता है। उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई भी सूटेबल नहीं है।
तो जो इंपीरियल डॉक्टर है वो आ जाते हैं, ये वो चेक करते हैं और कहते हैं योर हाइनेस ये तो मिरेकल जैसा है, क्राउन प्रिंस जो है अब वो ठीक है पहले से, क्योंकि एम्प्रेस ने जो है कल उन्हें अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करके जो है दिया है। अगर वो डेली ऐसे ही करती रही तो वो कुछ ही दिनों में जाग जाएंगे। पहले तो जो ईवो की बॉडी थी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, लेकिन जब से जैन ने उसे एनर्जी दी है वो तब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन जो क्वीन नूरा थी वो सरप्राइज़ नहीं होती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था इस बारे में। तो वो कहती है कि मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ और आप भी मत हो सरप्राइज़, क्योंकि मुझे पता है कि जैन जो है वो रियर जेम है। जब वो ये कहती है उसके चेहरे पे स्माइल थी। इंपीरियल डॉक्टर जो थे उनकी आंखें बड़ी हो जाती है सरप्राइज़ में। तो इंपीरियल डॉक्टर जो है वो कहता है योर हाइनेस, इसका मतलब जो हमारी एम्प्रेस है, तो वो कहती है यस डॉक्टर वो है, और मैं होप करती हूँ कि आप इस सीक्रेट को जो है हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये सीक्रेट बाहर आया तो आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। वो ये स्टर्नी कह रही थी। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।